लंगड़ा भी सुमेर पर्वत को पार कर जाए। नाथ आपकी अपार सामर्थ है, आप हम पर कृपा करो। और ये कृपा हम केवल भजन के लिए मांग रहे हैं, और कुछ मांगे भी तो मत देना, केवल अपना भजन दे दीजिए। प्रभु मेरे सामने हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं भले उनको नहीं देख पा रहा। कैसे प्रार्थना करनी है? प्रभु मेरे सामने हैं, मेरी प्रत्येक बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं मलिनता के कारण भले उनको नहीं देख पा रहा हूं। सत्य सिद्धांत है, प्रभु तुम्हारे सामने है, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, इसमें संशय मत करना। क्योंकि हर समय हर जगह कण कण में प्रभु विराजमान तो मेरे सामने वो हैं, मेरी बात वो सुन रहे हैं। जब आपकी भावना पवित्र और दृढ़ होगी तो आपको दिखाई देने लगेगा कि वो सामने है। आप जिस रूप की भावना करेंगे उसी रूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रेम की वृद्धि होगी वैसे वैसे प्रभु का हर समय आपको दर्शन होगा। ये वो मार्ग नहीं कि प्रभु आए कभी एक बार दर्शन दे के चले गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रति क्षण छिन छिन बिहरत सन, हर समय उपासक के साथ रहते हैं प्रभु। पर उपासना नियत समय, जितने समय में जितनी जो आपकी गुरु प्रणाली है, गुरु ने नियम, उसमें कभी बाधा नहीं होनी चाहिए, प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रमाद स्थिति बहुत घातक है। रोज तो जाते हैं, आज रहने दो, क्या 2 बजे से उठना, नहीं नहीं। जब तक शरीर में प्राण है, चेतना है और हम चल सकते हैं, तब तक ऐसा नहीं होने देंगे, शरीर को आप पहुंचाएंगे। अगर आप कष्टों से लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप ऐसी महामहिम स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आपको बहादुर बनना है, प्रभु के सामने दैन्य रहना है, साधन का अहंकार नहीं करना, पर किसी भी दुख के सामने सर नहीं झुकाना है। ध्यान दीजिएगा, हम दुखों में आंसू नहीं बहा सकते, हम दुखों में घुटने टेक नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति के हम गुलाम नहीं हैं, हम प्रभु के दास हैं। कच्चा साधक क्या होता है? प्रभु के लिए एक भी आंसू नहीं आते, अपने थोड़े दुख में फूट फूट कर रोता है। थोड़ी सी व्यवस्था भंग हुई, आंसुओं की धार लग गई, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, छूट गया नियम, छूट गई उपासना। ऐसे कच्चे घड़ों में प्रेमामृत रस नहीं रखा जाता है। रस रखने वाला बहुत प्रवीण है, वो पहले देख लेता है बजा के कि घड़ा कहीं फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ ये प्रेम रस आचार्य और गुरु उसी के हृदय में रखते हैं जो समस्त द्वंद्वों के सहने की सामर्थ्य रखता है। 24 घंटे में जब आप शयन के लिए जाएं तो आप उस समय अपने पूरी जागृत अवस्था की एक एक वृत्ति का चिंतन करें। आज जब से जगे थे और अब शयन करने जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी वृत्ति आई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी बात हुई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी क्रिया हुई जो प्रभु से विमुख, और उसको अपने दिमाग में रखो। कल से नहीं होने पाएगा, ये बात नहीं होगी, ये त्रुटि नहीं होगी, ये क्रिया नहीं होगी। और प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ हमें बल प्रदान करो कि जो आज हमारी उपासना में त्रुटि हुई वो कल नहीं होनी चाहिए। अगर पुनः होती है तो फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर हम दृढ़ नियम लेंगे और एक दिन हम इन त्रुटियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दीन बंधु करुणा वरुणालय प्रभु आपके सहयोग में हैं। जो साधक आत्मनिरीक्षण नहीं करता है वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मनिरीक्षण, अपने को देखना, अपनी जांच करना। आप स्वयं अपने न्यायाधीश बनिए और अपनी साधना को जांचिए, अपनी उपासना को जांचिए। हमारा कितना भाव गुरु अनुशासन में है और कितना मनमानी है, उसका विभाग कीजिए। मनमानी में कितना हमारा अशुभ है, कितना शुभ है, उसका विभाग कीजिए। उस अशुभ में हम कितना किसमें तल्लीन हैं और फिर उस पर शासन कीजिए। अपने आप को देखते रहना ये उपासना का विशेष अंग है। हमसे क्या त्रुटि हो रही है, हम कहीं प्रमाद में तो नहीं है। यह विषयी पुरुष का लक्षण है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, यह उपासक का कार्य नहीं है। जो दूसरों को देखते रहते हैं वो उपासक नहीं है, वो विषयी पुरुष है। या जो महापुरुष जगत को नामामृत उपदेशामृत से
परम कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, वो देख सकते हैं। अपने को चाहिए कि अपने को देखना है कि हम कहां कहां फंस रहे हैं, कहां कहां आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी बात मन की मान रहे हैं, कौन सी बात गुरु की मान रहे हैं, शास्त्र की मान रहे हैं। साधक को तो अपने निरीक्षण से ही फुर्सत नहीं मिलती, वो दूसरे के विषय में क्या देखेगा, क्या बोलेगा। और जो दूसरे के विषय में देखता है, बोलता है, वो गिर जाता है, परमार्थ के लायक नहीं रहता। ध्यान देना है, जो दूसरे के विषय को देखता रहता है और बोलता रहता है, वो गिर जाता है, अर्थात तो परमार्थ का साधक नहीं होता। आपको देखना है आप कहीं रुक तो नहीं गए, आपकी कहीं विपरीत दिशा तो नहीं हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से वेशधारी हो, बाहर से आप परम पवित्र देश में रह रहे हो और अंतर से विषय चिंतन कर रहे हो, अंतर से विषयी वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप भ्रष्ट हो रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है, आप उपासक नहीं हैं। फिर सुनिए, उपासक को देखना है कि बाहर से पुण्यात्मा का परम पवित्र वेश धारण किए हैं, बाहर से परम पवित्र पुण्य देश में रह रहे हैं और अंतर से विषयों का चिंतन हो रहा है, विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हैं, तो आप भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हो जाएंगे नहीं, आप भ्रष्ट हैं, अर्थात भ्रष्ट माने गिरे हुए, आप अपने मार्ग से गिर चुके हैं, आप उपासक नहीं हैं। उपासक को यह बात देखनी है, हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है कि हमारा मन प्रभु की ओर जा रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिया प्रीतम। तो हमारा मन किधर जाएगा? प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए। विषयों की तरफ क्यों जा रहा है? विषय भोगों की तरफ क्यों जा रहा है? क्या है? लक्ष्य नहीं दृढ़ है, आपको पता नहीं आपको कहां जाना है, आप किधर जा रहे हैं। आप परीक्षा कीजिए अपने हृदय की, निरीक्षण कीजिए। साधक इसी परीक्षा में पास होकर उपासना की ऊंचाई पर चढ़ता है। जिसका मन विषयों से हट हट कर बार बार आराध्य देव की ओर जा रहा है, पर बीच बीच में विक्षेप विषय डाल रहे, उसे चिंता नहीं करनी, वो उन्नति की ओर जा रहा है। जो बाहर से सब कुछ भागवती के है, लेकिन अंदर से केवल विषय चिंतन और उसको पश्चाताप भी नहीं है, वो चाहे जितने जन्म ऐसे बना रहे, कोई लाभ लेने वाला नहीं। वर्ष नहीं कह रहे, जन्म चाहे जितने जन्म, लाभ नहीं मिलने वाला। नियत बुरी है उसकी, नियत बुरी है। और जो बार बार अपने मन को प्रभु में लगाता है, विवश होकर विषय चिंतन बन जाता है, तो उसको जलन होती है। ये ठीक रास्ते पर है, इसकी नियत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, वो जा रहा है अपने प्रीतम की ओर, वो मुड़ गया है अपने प्रीतम की ओर। सबसे पहली साधक को यह वृत्ति देखनी है कि तुम्हारी गति मुड़ी है कि नहीं प्रभु की तरफ। बहुत बहुत अमृतमयी बात, आपकी गति प्रभु की तरफ मुड़ी है कि नहीं। बाहरी परिवर्तन नहीं है, बाहर से छोड़ करके पवित्र भूमि पे आकर वास कर रहे, बाहरी वेश छोड़ करके पवित्र वेश धारण किए हुए हैं, पर हमारी आंतरिक वृत्ति कहां जा रही, आंतरिक वृत्ति कहां जुड़ी हुई है, आप किस मोड़ से जा रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। विषयाभिमुख जीवन को मोड़कर प्रभु के सम्मुख करना, यही तो उपासना है। यदि हम बाहरी भेष पवित्र है, पवित्र देश में रहते हैं, चिंतन विषयों का करते हैं, बाहरी त्याग दिखाकर मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो हमारा जीवन विमुखता की तरफ जा रहा है, भगवत विमुखता की तरफ, दुर्गति की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिए, हम ठीक रास्ते पे नहीं हैं। यदि जीवन ऐसे व्यतीत कर दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। और यदि आपने अंदर से अपना रास्ता चयन किया है, परमार्थ लक्ष्य निश्चित किया है, श्यामा श्याम, और बार बार प्रयासरत है उनके नाम रूप लीला गुण का चिंतन गायन, तो आपकी चाल में देर हो सकती है, पर मार्ग में, इसलिए प्राप्ति में देर नहीं होगी। यह है महामहिम बात। आपने निश्चय पक्का किया है भगवत प्राप्ति का, और आप बार बार प्रयासरत हैं, सफल नहीं हो पा रहे, पर आप मार्ग में हैं। अब आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि प्रभु करुणामय है, वो देख रहे हैं, आपके प्रयास को देख रहे हैं। देर नहीं लगेगी। प्रभु का विरध है,
जन्म कोटि अघ नाशं तवहि। प्रभु के वचन हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अपने को देर की चिंता नहीं है, अपने को मार्ग की चिंता रखनी। हम किस मार्ग के पथिक हैं और चल कहां रहे, ये अंदर से देखते रहिए। विपरीत मार्ग पर कदम न रखने पाए, कदम न रखने, राजी न हो जाए अंदर के चिंतन से किसी विषय में, नहीं तो विपरीत मार्ग में दौड़ पड़ेंगे। ठीक रास्ते पर चले, ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, इसकी पहचान भोगों में अरुचि पैदा होना। प्रारंभ में ही भोग अच्छे न लगना। जब भोग ही अच्छे नहीं लग रहे तो भोग वार्ता अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो, करोड़ों नरकों के द्वारा जैसे घृणित हो, ऐसे इनकी वार्ता बंद करो। ये बड़े भयावने दुख प्रदान करने वाले गंदी बातें, अलम विषय वार्तया। प्रारंभ में ही उपासक जब सही मार्ग का पथिक होता है तो भोगों में अरुचि होने लगती है, प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला में उसकी प्रियता होने लगती है। सीधी कसौटी यही है, आपका 24 घंटे में कितना समय प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में जाता है और कितना विषय में। आंतरिक बात है, आंतरिक। ये मन में देखें, मन में हमारी वृत्ति यदि विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है, विषय चिंतन बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए कि बाहरी कुछ भी है, पर अंदर से हम विषय की तरफ जा रहे हैं, प्रभु की तरफ नहीं। चाहे आप रहने के स्थान में भले किसी प्रसिद्ध मंदिर में रह रहे हो, साक्षात सत्संग भवन में रह रहे हो, या भगवान के किसी पवित्र धाम में रह रहे हो, पर आपके अंदर के भवन का जो वातावरण ठीक नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। तुम्हें अपने भवन में सोहनी पोछा लगाना है, इसे साफ करो, अपने हृदय की मलिनता को दूर करो, इस कूड़ा करकट को बाहर निकाल फेंको। अंदर तुम्हें झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके पवित्र करना है, क्योंकि हृदय मंदिर में यदि भगवती स्मृति नहीं हुई, भगवत चिंतन नहीं हुआ, ये सब कूड़ा करकट विषय चिंतन है, तो यहां जो वर्णन कर रहे कि आप भले किसी प्रसिद्ध मंदिर में ही रात दिन रह रहे हैं, सत्संग भवन में रह रहे हैं, या भगवान के धाम में रह रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है। जैसे कोई कहे वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, और आप यहां ऐसी बात करें, दूसरा कोई बोले तो बोले, आप तो समझो धाम की क्या महिमा है। तो धाम का प्रभाव क्या है? भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष नतीजे जान। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। भजन, यहां इस विशेष महिमा है कि यहां भजन के परमाणु हैं। आपको भजन करने में ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी, बड़ा सहयोग मिलेगा। पर भजन ना हो तो करोगे क्या? विषय चिंतन, विषय क्रीड़ा। तो ये विषय क्रीड़ा का धाम थोड़ी है, ये तो प्रिया प्रीतम की नित्य प्रेम लीला स्थली है। फिर तो भारी अपराध बनेगा। तुम्हारे पास कम समय है, ज्यादा विचार करने का समय नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं भी रहेगा तो राग द्वेष ही फैलाएगा। एक एक वृत्ति अंदर से दूर करो। कुछ राग द्वेष युक्त शास्त्र स्वाध्याय करके उपदेशक बन जाते हैं, अपने हृदय के राग द्वेष को दूर नहीं कर पाते, तो उनके उपदेशों में पाया जाता है वो शैव और वैष्णव इसी पक्ष को लेकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, उपासकों की उपासना की निंदा करते हैं, किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे इसी में जीवन वो अपना सार्थक समझते हैं। उपासक को इन सब पचड़ों में नहीं फंसना, अपने मन को इस कसौटी पर कसते रहना है कि आराध्य देव की ओर आपकी कितनी अधिक से अधिक वृत्तियां जा रही है। यदि भोगों की ओर से मुख नहीं मोड़ोगे तो अभी चलना ही प्रारंभ नहीं किया, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख कर लेने का मतलब है अंतर की एक एक वृत्ति से प्रभु का निरंतर चिंतन होना। तभी तो कह रहे अकल्मषम, निष्पाप हो जाता है। जिसने अंदर की वृत्ति को प्रभु के चिंतन में नहीं लगाया और बाहर से बड़ी मेहनत वाली सब, अंदर से विषय चिंतन, तो कह रहे ये ऐसा ही हुआ जैसे कई लोग भांग छान करके नौका विहार करने के लिए नाव में बैठे विश्राम घाट में और खेना प्रारंभ किया।
भुजाएं तक थक गई, पसीना से लथपथ हो गए, किनारा नहीं आया। आपस में विचार करने लगे कि किनारा क्यों नहीं आया। परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, समय बहुत लगा, लेकिन राह तो पूरी नहीं हुई, अभी किनारा ही नहीं आया। तब उतर करके उसको सावधानी पूर्वक जांच की तो बोले यार खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए, कि भांग के नशे में थे, खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए और पूरा का पूरा श्रम लगा दिया। बस ऐसी ही कुछ हमारी दशा हो जाती है जब हम अहमता ममता शरीर में लेकर, शरीर संबंधियों में लेकर, भोगों में लेकर के इस मार्ग पर चलते हैं। बहुत दौड़ लगाई और कितने 50 वर्ष, लेकिन हो कहां? बोले एक कदम आगे नहीं। क्यों? बोले खूंटा से ही नाव नहीं। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मत अर्जय मत मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। खूंटे से नाव ही नहीं। और वह 50 वर्ष की साधना, हाँ माना वो उसकी बाद में थक गई, खेते खेते पसीना आ गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। क्यों? अहमता ममता का परिवर्तन नहीं किया। सुख का केंद्र संसार ही माना। भले साधन परमार्थिक दिखाई दे रहा है, लेकिन साध्य विषय चिंतन है, विषय भोग है, संसार है। एक कदम भी आप नहीं चले परमार्थ पे, चाहे जितना समय व्यतीत कर दिए हो। इसलिए यहां अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहां स्थिति को नमस्कार किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था है और हजारों वर्ष की अवस्था वाले महात्मा खड़े होकर नमस्कार करते भगवान सुखदेव जी को। स्थिति गुरुदेव नारद जी अपने शिष्य 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद जी की यश का गान कर रहे, ध्रुव जी के यश का गान कर रहे। अवस्था 5 वर्ष की, स्थिति महापुरुषों की, तो नारद जी गुरुदेव अपने शिष्य के यश का गान कर रहे। अपना अधिकार, अपनी रुचि, अपने आराध्य देव, विषयों में अधिकार नहीं, विषयों में रुचि नहीं। चाहे योग मार्ग के पथिक हो, भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग के, किसी भी मार्ग के हो, रास्ते अनेक हैं, पर वस्तु जो मिलनी वो तो एक ही है ना। अभी तक तुम ये तय नहीं कर पाए हो कि तुम्हें जाना कहां है। चल रहे हो, ये कहां जा रहे हो पता नहीं। वो हालत हमारी है, चल रहे हैं, भगवत मार्ग के पथिक दिखाई दे रहे हैं बाहर से, अंदर से विषयों का चिंतन, मान प्रतिष्ठा का, राग द्वेष का, छोटी छोटी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में है। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। कहां के पथिक हो? परमार्थ के, परमार्थ के। भूल कर रहे हो, खड़े रहोगे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसे हैं कि अपना बड़ा प्रेम दिखाएंगे, आपको ऐसा लगेगा बड़े सुख प्रदान करने वाले हितैषी हैं, और जे ही आप उनकी तरफ देखे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मार्ग में चल रहे हैं। नहीं, वो बातचीत करते हुए आपका मार्ग बदला दिए, आप अलग हो गए। प्रभु की ओर बढ़ने वाला उपासक सावधान रहे। जो भगवद आश्रयी होता है उसको यद्यपि कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, पर सावधान रहे। साधन खूब करना है, पर भरोसा साधन का नहीं रखना है, भरोसा प्रभु का रखना है। जैसे आप पूछेंगे किसका भाव क्या है? साधन खूब करना, सदाचार से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, सत्य बोलो, किसी की हिंसा मत करो, पवित्र, बड़े ये सब साधन के अंतर्गत आता है। पर हमें भरोसा इनका नहीं, भरोसा हमें प्रियाजू का है। तो इनको छोड़कर हमें गंदी बातें नहीं करनी, भरोसा इनका नहीं रखना, आचरण यही करने पवित्र, पर इसका अगर भरोसा कर लेंगे तो अहंकार हो जाएगा। भरोसा श्री जी का, और बात तो श्री जी की करुणा से ही बननी है। जो भगवद आश्रयी होता है उसे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। भगवद आश्रय, उपासना करते हुए अनेकों विघ्न आएंगे, उन विघ्नों को परास्त करने की सामर्थ्य केवल केवल भगवद आश्रय में होती है। बड़ा सुंदर है। साधना में, उपासना में विघ्न आएंगे पक्का। उन विघ्नों को परास्त करने की सामर्थ्य या उन विघ्नों से बचने की सामर्थ्य भगवद आश्रय से प्राप्त होती है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु की उपासना करते हुए आगे बढ़ते रहो, कोई भी विघ्न तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जो प्रभु की उपासना के साथ प्रभु का आश्रय नहीं लेते वो प्रायः गिर ही जाते हैं। ध्यान दीजिए,
जो प्रभु की उपासना साधना तो कर रहे हैं पर आश्रय प्रभु का नहीं है, वो प्रायः गिर ही जाते हैं, क्योंकि उनको अपना बल होता है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो अपने ज्ञान, अपनी साधना, अपने नियम संयम के अभिमान में है, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर भी जाकर उनको भ्रष्ट होते देखा गया है। लेकिन भगवद आश्रयी, जो भगवद आश्रयी है, उसका गिरना नहीं होता। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरई, भवनाथ सो समराम। ये भागवती की उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर आश्रय प्रभु के चरणों का नहीं है, तो ऊंचे ऊंचे पदों में जाकर भी भ्रष्ट होना पड़ेगा। और विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, तो जप नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समराम। हे नाथ, जो विश्वास करके अन्य समस्त भरोसा आश्रयों का, आशाओं का त्याग करके केवल आपके दास हो गए, वो आपका नाम जप कर अनायास सहज में भवसागर से पार हो गए। साधनों से भी गिराया जा सकता है, पर भगवत आश्रयी को नहीं। महापुरुषों ने कैसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आंतरिक साधना की निकाली हैं कि आप कहीं गिर नहीं सकते। साधन से गिराया जा सकता है, पर भगवत आश्रयी को नहीं। उपासकों के लिए बहुत सी बातें हैं, अपने आप को देखते रहना है। हमें बाहर देखने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए, अपने भीतर देखना है। आप जब से उपासना में लगे हो तो दोष बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, भगवत भजन बढ़ रहा है या नहीं, हर समय सावधान। आप अच्छे से समझ लो, आपका जीवन इस सूत्र पे आधारित होना चाहिए। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण आपके भगवान को समर्पित होने चाहिए, प्रभु को, और कोई भी क्षण स्मरण नहीं छूटना चाहिए। स्मरण छूटने पर व्याकुलता हो, आप स्मरण नहीं कर रहे तो व्याकुलता क्या होगी? बहुत कष्ट होता है कि कितनी कृपा लाडली जी ने की, धाम दिया, वैराग्य का मार्ग दिया, केवल भजन आपका कार्य है, फिर भी आप भजन नहीं कर रहे। केवल भजन आपका कार्य, कुछ कार्य नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई ऋण नहीं आपके ऊपर, आप फिर भी भजन। प्रमाद स्थिति, वो सब क्रियाएं जो आपको पतित कर दे। क्यों? हम छोड़ नहीं पाते, इसलिए छोड़ नहीं पाते क्योंकि प्रभु के नाम को नहीं पकड़ा, प्रभु के चरणों के आश्रय को आपने आज तक नहीं पकड़ा। भले भक्त वेश है, भले भक्त बनकर धाम में रह रहे हो, लेकिन आपने प्रभु को नहीं पकड़ा, प्रभु के चिंतन को नहीं पकड़ा, प्रभु का आश्रय नहीं पकड़ा। यदि आपका चिंतन बढ़ रहा है, दोष घट रहे, ठीक मार्ग पर। यदि दोष नहीं घट रहे, भजन नहीं बढ़ रहा, भोगों से विरक्ति नहीं हो रही है, प्रभु में अनुरक्ति नहीं हो रही, प्रभु की स्मृति छूट रही है, आप गलत मार्ग पे हो। देख लियो, अंदर से देख लियो। स्मृति में आनंद आए या ना आए, ये एक अलग बात होती है। हम भजन कर रहे हैं, भजन में आनंद नहीं आ रहा, अलग बात। क्या अलग बात? ये अनेक जन्मों के दुर्गति का नाश हो रहा है, अनर्थों का नाश हो रहा है, इसलिए आपको भी आनंद नहीं आ रहा, पर आपका मार्ग सही है, स्मृति चल रही, भजन चल रहा, आपको आनंद निश्चित मिलेगा। लेकिन स्मृति ही नहीं है, भगवत स्मृति ही नहीं है, विषय स्मृति, विषय आकर्षण नहीं, मार्ग ठीक नहीं है। अशांति तुम्हें लगनी चाहिए। एक क्षण के लिए भजन छूटे तो हृदय में अशांति लगनी चाहिए। कैसे ऐसे होगा? कैसे ऐसे होगा? प्रभु की ओर जा रहे हो, तुम्हारी शांति बढ़नी चाहिए, अनुभूतियां आनी चाहिए। अरे दिव्यता की अनंत शक्तियों की भरमार पड़ जाएगी, आप चलो तो सही मार्ग में। एक से एक दिव्य अनुभूति, एक से एक महापुरुषों के दर्शन, एक से एक अलौकिक लीलाएं, अलौकिक दृश्य, ऐसे ऐसे कि आप बावरे हो जाओगे सोच सोच के। कह रहे ऐसा आनंद होता है, भगवद आनंद। साधक, उपासक निरंतर अपने हृदय को देखता रहे, वो अपनी छोटी सी भी गलती को पहाड़ की तरह अनुभव करे, उसको अपनी छोटी सी भी गलती सहन नहीं होनी चाहिए। यह है भगवत मार्ग के पथिक का स्वभाव। छोटी सी भी गलती सहन नहीं होनी चाहिए, पहाड़ की तरह दिखनी चाहिए। यदि सावधान नहीं रहे तो छोटी सी गलती समुद्र की तरह फैल जाएगी तुम्हारे हृदय में। नारद जी के सूत्रों में आया है कि ये विषय पहले
लहर की भांति आते हैं। यदि आप चूक गए तो समुद्र की भांति पूरे हृदय पर अधिकार कर लेंगे। समुद्रायंती, जरा सा भी भगवत विस्मरण ये बुराई को पकड़ ले। भगवत स्मरण छोड़ा कोई, तभी तो कह रहे हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। आपको छोटी सी बुराई, छोटी सी गलती बहुत बड़ी महसूस होने, वो विकल हो जाना चाहिए अंदर, वो नष्ट हो जाएगी। जब आप ऐसा करेंगे वो जड़ से नष्ट हो जाएगी। हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होना चाहिए, प्रभु के सामने रोना चाहिए, प्रभु मुझे बल दो, हमसे ऐसी चूक ना हो, ऐसी गलती ना हो। जो ही आप प्रभु का आश्रय लेकर उनसे रोगे तो प्रभु कह रहे मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। आहा, मेरे में जे ही तुम निर्भर हुए कि मेरी कृपा से तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा, सारी कठिनाइयां धूल धूसरित हो जाएंगी। मत प्रसादात तरिष्यति, कोई विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे। अमोघ कृपा प्रभु की आपके ऊपर बरस रही है, भरोसा करो। बुराइयों से लड़ने के लिए बलवान बने रहो, कभी उनके सामने झुको मत। हम क्या करते हैं? भक्त अपने को मानकर, संत मानकर, अभिमान करके फूले रहते हैं भक्तों के सामने, और बुराइयों के सामने घुटने टेक देते हैं। यह है हमारी दशा। जब कोई बुरा भाव आता है तो हम घुटने टेक देते हैं, नहीं जीतेंगे आपसे, आओ आपका स्वागत है, जैसे चाहो वैसा बर्ताव करवा लो। नहीं, भक्तों के सामने दैन्य रहना है, लेकिन बुराइयों के सामने हमें सीना तान के खड़े होना है। हमारे पास प्रभु का नाम है, प्रभु का आश्रय। देखते हैं कब तक तुम हमें परास्त करोगे, देखते हैं। हम एक दिन तुम्हें मिटिया मेट कर देंगे, वो हो जाएगा पक्का, क्योंकि उनमें बल नहीं है, वो हमारे ही बल से बलवान है। जब हम घुटने टेक देते हैं तो हमारे बल का प्रयोग करके वो हमें परास्त कर देते हैं। कभी भी उपासक बुराइयों से दबे नहीं। जो मनुष्य बुराइयों से दब जाता है, पाप से दब जाता है, तो वो भगवान और भगवान के राज्य में अहंकार करता है और वहां दैन्य रहता है। पहचान है, उसके मन में रहेगा ये आदमी भाग जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा, ये भोग हट जाएगा तो हम जिएंगे कैसे। वो इसमें दैन्य, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम ऐसा ऐसा, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम इस भोग के बिना नहीं जी, इस वस्तु, वहां दैन्य रहेगा। और भक्तों के सामने और भगवत मार्ग में वो मत छुटेगा, हम तो धनी, हम तो बड़े आदमी, ऐसा वैसा। और उपासक इसका उल्टा होता है, वो प्रभु के सामने दैन्य, प्रभु के भक्तों के सामने दैन्य, प्रभु के मार्ग में दैन्य, लेकिन संसार, भोग वासनाएं, बुराइयां, पापाचरण, इनके सामने वो सिंह होता है, सिंह की तरह बलवान होता है। ऐसे गीदड़ों की तरह भागता नहीं है, परास्त करता है। सच्ची मानो हमारे पास बहुत बड़ा बल है, प्रभु का नाम बल है। अगर आज घुटने टेक दिए तो हम जैसे दूध पी के और पहलवानी करेंगे, कल हम तुम्हें परास्त करेंगे। ऐसे ही अगर हम आज चूक हो गई, फिसल गए, तो हमें हारना नहीं है। राधा राधा राधा, एक दिन तो तेरे पर विजय प्राप्त थी, और वो विजयी होगा ही, क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिन मतिर्मम। वो प्रभु का नाम का आश्रय, प्रभु के चरण आश्रित है, उसकी विजय होगी। अभिमान इन न्यारे, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। प्रभु के सामने दीन रहो, भक्तों के सामने अभिमान मत करो, साधन मार्ग में अभिमान मत करो, लेकिन भोगों के सामने सीना तान के डटे रहो, नहीं परास्त होंगे तुमसे। जब आप भक्तों के सामने अभिमान करोगे तो वहां घुटने टेकने ही होंगे, और जब आप इधर दैन्य रहोगे तो इस दरबार में जो डरता है उसे माया की ताकत नहीं, काल की ताकत नहीं कि डर अभय होए जो तुम्हें डराई। जो भक्त और भगवान से दैन्य होकर के इस बात से डरता रहता है कोई गलती न बन जाए, उसे समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। वो काल से भी नहीं डरते, इन विकारों की तो बात जाने दो। मैं तो ही अब जाने संसार, बाध न सके मोही, क्यों? हरि के बल, अरे प्रकट कपट आगार। मैं तो ही जाने हूं अब संसार, ए संसार, अब मैं जान गया हूं, अब तू मेरे को नहीं बांध पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास हरि नाम बल है, हरि चरण आश्रय है। ए कपट के आगार, तूने विविध रूप धर के मुझसे फंसाया, लेकिन अब लो नसानी, अब नहीं। पायो नाम चार चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी। अब बहुत, अब नहीं, परास्त नहीं हूं। 100 बार हारेंगे लेकिन फिर भी हम
खड़े ही होंगे और तुम्हें परास्त करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तुमने बहुत कपट जाल फैलाकर हमें परास्त किया, बहुत हो गया, अब नहीं, अब नहीं, अब लो निशानी। अरे उठो, हरि के अंश हो, हरि नाम जप रहे हो, हरि आश्रित हो, इससे बड़ा कोई नहीं कि तुम्हें कोई परास्त कर सके। जो ऐसी निष्ठा वाला होता है उसके हृदय में स्वयं आकर भगवान बैठ जाते हैं और ये विकार सपरिवार मारा जाता है। ये है बात। एकांत में शांत बैठे, साफ था कि जितनी देर गाय दुही जाती उतनी देर के ज्यादा साफ था दक्ष प्रजापति, लेकिन हरि स्मृति में ऐसे लीन हुए कि सांप की गति बाधित हो गई। बहुत काल तक ध्यानस्थ काम आया, अपना पूरा परिकर लेकर के उनकी एकाग्रता को सब कुछ किया, कुछ नहीं। स्वाभाविक करुणामय से नेत्र खुले नारद जी ने, वो सब साष्टांग दंडवत पड़े। अप्सरा, काम सब, बसंत मलय, मारुत सब, क्या बात है। तो उनका भगवान, हमको भेजा गया था आपको पतित करने के लिए, लेकिन हमारा कोई भी प्रभाव आप पे नहीं। हरि कृपा, जाओ। वो डर रहे थे कहीं सांप न दे, जाओ। अब उनके मन में थोड़ा सा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है इसी से परास्त हो जाते हैं। वही आज साष्टांग दंडवत काम हो रहा था, त्रिभुवन में सबसे बड़े वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, उन्होंने भी भस्म कर दिया, पर ऐसे करुणा करके थोड़ी छोड़ दिया। साष्टांग दंडवत थोड़ी काम हुआ उनके। चलो पहले उन्हीं के पास चलते हैं। गए, हर हर महादेव। वो तो सर्वज्ञ भगवान शिव मुस्कुराए। नारद जी ने कहा वो काम आया था, साष्टांग दंडवत होके चला गया, उस पूरा अपना कुछ किया पर कुछ। अब दोबारा शब्द मत निकलना। महाभागवत है नारद जी, बहुत बड़ा एक गलत बोल गया, बहुत गलत बोल गया, इसमें अहम जागृत हो जाएगा। और देखो हमारे सामने कहा तो कहा, हरि अगर ऐसी चर्चा भी चलावे ना आपकी काम भी जाएगी, आप बात मत करना। नारद जी को विपरीत चिंतन होने लगा, यह मार्ग से हट रहे हैं। हाँ, काम पर विजय तो प्राप्त नहीं कर पाए, क्रोध करके भस्म कर दे तो हमारी काम विजय तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए कह रहे हरि से भी न कहना, चुप रहना, किसी से न कहना। अरे चार लोग समझे तो कि नारद है क्या चीज। शंकर जी के पास से उठे, सीधे सीधे पहले प्रभु के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भगवान आओ, उठ के आदर किया। है मामला तो है, ऐसे तो हम ही है। जब फुलरा चढ़ जाता है तो बहुत विचित्र होता है। वो ऐसा ही लग, वो हरि भी बड़े कौतुकी है, अपने हाथ से आसन बिछाया, और कैसे हो आपका कृपा प्रसाद। वो काम आया था ना, वो परास्त हो गया, कुछ नहीं कर पाया। फिर साष्टांग प्रणाम के हमने कहा जाओ कोई बात नहीं, माफ कर दो, वो चला गया। आप काम भी जाए तो क्या, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम कर लीजिए प्राप्त भगवान ने। और जैसे जलती आग में घी न डाल दे, अच्छा लगा। भगवान कह रहे आप काम भी जाइए, अरे आपका कोई स्मरण कर ले तो काम भी जाइए हो जाए। तो प्रभु चले, बेनाली बड़े ठसक में निकले थे। अब तो क्या, जब हाई कमान से हमारी विजय हो गई, भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा स्मरण कोई कर ले तो काम रहे। और पक्की बात, भगवान कभी मिथ्या नहीं बोलते। किसी भी भक्त का आश्रय लेकर उस भक्त चरण धरि भाव तरत बहुत सिंधु अगाधा, पर वहां इसका विपरीत असर हुआ। अब वहां कुछ नहीं था जब गए थे, पीछे जब लौटे तो देखा बहुत सुंदर नगर सजाया जा रहा है, बहुत ऐसा। पूछा क्या है, बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। चलो हम भी देखते क्या है। गए, राजा ने साष्टांग दंडवत किया, देवर्षि जी आए, पुष्पादि अर्पित करके बैठाला आसन पर। बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो आप जैसे महापुरुष पधारे, बेटी का स्वयंवर है, ए लाओ राजकुमारी को प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद दिलाओ। और राजकुमारी दुका विश्व मोहिनी भगवान की माया, एक एक कदम के जो नूपुर बजते, नारद जी के हृदय में झंझनाहट पैदा हो। अब वो आई, बेटा पैर छुओ देवर्षि। जीव ही स्पर्श किया, नारद जी की दृष्टि गई, सारी चेतना खत्म। भगवती महाराज थोड़ा हाथ देख के बताइए कैसा दूल्हा मिलेगा, स्वयंवर में है ना, कोई वर तो चयन नहीं किया गया, अब वर आएगा कैसा होगा। जीव ही नारद जी तो त्रिकालज्ञ है, रेखा देखी तो लिखा था जो इसके साथ वरण होगा, वर का वो अजर होगा, अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा, वो सब भगवान के लक्षण। अरे उनका पूरी साधना जीवन भर बीड़ा बजाते हो गई। ऐसी दुल्हन भी मिलेगी और ऐसे सौभाग्य भी मिलेंगे, तो अच्छा है। ऐसा वर्णन किया और फिर तुरंत वहां से हटे। सोचा तपस्या के लिए तो समय नहीं है, मैं तप के प्रभाव से ऐसा
हरि हमको बहुत दुलार करता है। ये देखो बात ये है, नामे भक्ता प्रणश्यति, आश्रय भगवान का देखो कितना बचाता है। ऐसी महामाया की मोहिनी स्थिति में भगवान का आश्रय नहीं छूटा। उन्होंने कहा भगवान हमें बहुत प्यार करते, वो हमारी बात बना देंगे। जो ही स्मरण किया भगवान, नारद जी ने कहा प्रभु बहुत समस्या है। वो राजकुमारी का स्मरण बोला पता है, क्योंकि रचा तो इली का सब प्रभु जीवन में कभी ब्याह का मन नहीं हुआ, एक बार मन हुआ है, एक बार ब्याह करने के लिए, और वो राजकुमारी तो अब हमें चाहिए ही चाहिए। तो प्रभु मुझे अगर हरि रूप मिल जाए तो आप ऐसा कोई सुंदर है नहीं, वो आते ही जयमाला हमारे, तो हमें हरि रूप प्रदान करो। हाथ जोड़ा कहा जय विधि हो। ये भगवत आश्रय बुलवा रहा है नारद जी से, कह रहे जय विधि होए नाथ हित मोरा करो शुभेग। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू हित की बात कहता है, जय विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार। जिससे जाओ मैंने हरि रूप दिया, वो हरि कहते बंदर को भी। नारद जी बड़े ठसक में चले गए, अब तो भगवान का हर वचन सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वहां तो कहीं विनोद में भी मजाक में भी कभी मिथ्या नहीं, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद चित स्वरूप आनंद स्वरूप, वो कुछ भी उनका सच्चिदानंद ही है। सब गए सभा में, देखते ही राजा लोग खड़े हो गए, आगे वाली सीट में बैठे, सबसे बैठे, पूरा शरीर हरि का और ये स्वरूप बंदर का। हरि मन बंदर में, मरकट बदन भयंकर, खड़े कान वाले को बंदर। जब बंदर गुस्सा होता है उसको देखो, बाल उसे ऐसे खड़े होते रहते हैं, ऐसे ऐसे लेकर। तो जो सभा में देखे अब ज्यादा हंस नहीं सकता, क्योंकि समर्थ देवर्षि है, पूछेंगे क्यों हंसता है, तो डर सबको, डर तो सबको देख के हाथ देते उधर देखते हैं। नारद जी सोचते सब इसीलिए सर झुकाए, तो बड़ा सुंदर। और राजकुमारी जयमाला लिए सखियां पकड़े हुए हैं, जैसे जैसे सभा में आ रही तो नारद जी जो है बस अब आते ही जयमाला हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। राजकुमारी की दृष्टि पड़ी, कैसी राजाओं की सभा में बंदर रूप वाला क्यों यहां बैठा लगा है, मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चल। अब नारद जी को तो कोई नारद जी ने सोचा कि हमारा रूप ऐसा है हरि का कि देख के आकर्षित हो जाना चाहिए, मतलब देखा नहीं उधर। तो नारद जी उधर गए, राजा खड़े उनकी सीट में बैठ गए, वो जिधर जाते उधर। और भगवान शंकर के तो पार्षद आसपास बैठे विनोदी थे, वो आनंद ले रहे थे नारद जी के पास। नारद जी पार्वती जिधर जाए राजकुमारी उधर हेरे हिला। मतलब ऐसा क्या है कैसा। ये थोड़ी देर चल ही रहा था कि देखा नव किशोर अवस्था, श्यामल अंग कांत, कमल नयन प्रभु जान बा, सारी सभा राजकुमारी। नारद जी को लगा कि मतलब अब क्या, मतलब मर गए ऐसा लगा। नारद जी ने, और नारद जी देख रहे कि हरि है। नारद जी ने कहा अच्छा, भगवान को कहा कब जीवन भर माला चलाते तेरा हो गया जी, आज हमने मांगा था तुम्हारे पास, तो हमने तो जीवन में एक बार मांगा, उसको भी तुम ही ब्याह करके लिए जा रहे हो। भले भवल अब बायल दीना पाओगे फलापन कीन्हा। आज छोटी मोटी जगह तुमने झगड़ा मोल ले लिया, नारद से लिया है। आज भले भवल अब बायल दिला डाक डाक की परिचय, परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मन करो तुम सोई, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। किनसे बात कर रहे हैं? हरि से। भागे बीणा लेकर। तो जो शिव पार्षद थे बोले इतने व्याकुल न हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए राजकुमारी तुम्हें देर देखी नहीं। जरा अपना रूप तो जे ही देखा, जल में रूप, जल में झांक, मरकट बदन भयंकर। अब तो सांप ही बनता है, हरि को सांप ही जाके दे। आगे देखा मीठी मीठी बातें करते हुए हरि बड़े लीला जा रहे थे ऐसे गल भैया बात करते हुए, ऐसे दो आगे जाके खड़े हुए और प्रभु हाथ जोड़ के ऐसे खड़े, जैसे साधारण व्यक्ति ले। देवर्षि लाल तुम बहुत कपटी हो, तुम दूसरों की उन्नति तो सह नहीं सकते हो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। जाओ मैं साप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं वैसे तुम तड़पोगे। जो मुझे बंदर की आकृति दी वही तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया दूर निवार, न वो महल, न वो नगर, न वो राजकुमारी, न कुछ। हरि ओहो भगवान के चरणों में गिरे, प्रणत पाल प्रभु रक्षा करो। मैं बोले जाओ जाओ, समझ में आ गया, तुम कितने काम भी जाई हो, जाओ काम कर जाके।
भगवद आश्रय बचाता है, नहीं तो बड़ी बड़ी साधना में भी विक्षेप पहुंचा दे। ये ऐसे विकार हैं, छोटे मोटे नहीं। अहंकार करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवद आश्रित होकर भगवत भजन वही बचाते हैं, वही करुणा में बचाते हैं। नहीं, विकार कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। अगर अहंकार अपने बल पर कोई कर ले तो बड़े बड़ों को मोहित कर। शिव विरंच का मोह है कोई पुराण। और अगर भजन का आश्रय, प्रभु का आश्रय, देखो छोटे छोटे भक्तों के सामने ऐसी ऐसी महामहिम माया प्रकट हुई और नहीं आकर्षित हुए, ना डिगे, निकल गए। बात